ये बात है 2023 की। पाकिस्तान टीम ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने भारत गई हुई थी। आप सबको याद होगा कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच कितना क्रूशल था। यानी पाकिस्तान वो मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर हम सब के दिल टूटे, एक बड़ा क्लोज मैच पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हारा। ये तो आप जानते हैं ना। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उस मैच से एक दिन पहले बैकग्राउंड में पाकिस्तान के प्लेयर्स क्या कर रहे थे? पाकिस्तान प्लेयर्स पीसीबी को बार बार कॉल कर रहे थे, अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, अपने पैसे बढ़ाने की बात कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया डायरेक्टर आलिया रशीद ने समा न्यूज से बात करते हुए इंकशाफ किया था। साउथ अफ्रीका से हमारा मैच है और हमारे प्लेयर्स के फोन ये आ रहे थे पैसों के हवाले से, उनके वो लड़ाइयां चल रही थी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। उस वक्त की बात कर रही हूँ, पिछले साल की। यानी आपकी टीम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है, आप बड़े मैच हार चुके हैं, आप इंडिया से भी हारे हुए हैं उस टूर्नामेंट में। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच से पहले आपके प्लेयर्स को यह टेंशन थी कि हमारे पैसे बढ़ा दो, हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। ये वही दौर है जब प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे थे, अपने पैसे बढ़ाने की बात कर रहे थे। और 2023 में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोई बहुत अच्छे हालात नहीं थे। हम 2022 के बाद से गंदी क्रिकेट ही खेल रहे हैं अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट्स। पैसा जरूरी है जिंदगी में, लेकिन जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है। यह वाकया मैंने आपको क्यों बताया? क्या मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स साउथ अफ्रीका के मैच से पहले थोड़े से डिस्ट्रैक्ट थे? जाहिर बात है, अगर मीडिया डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑन रिकॉर्ड ये कह चुकी हैं कि साउथ अफ्रीका के मैच से पहले प्लेयर्स हमें कॉल करके अपने पैसों की बात करते थे, तो जाहिर बात है उनके दिमाग में कहीं पे पैसों की बात बहुत ज्यादा होगी, जो उनको सोने भी नहीं देती होगी कि हमारे पैसे बढ़ा दो। और ये बड़े प्लेयर्स थे सारे आपके। कल पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया वर्ल्ड कप का, और उसके बाद रात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान सुपर लीग ने, कुछ भी कह लें, पीएसएल ऑक्शन की डेट अनाउंस कर दी 11 फरवरी। पाकिस्तान और अमेरिका का 10 फरवरी को मैच है। उससे अगले दिन पीएसएल ने अपना ऑक्शन अनाउंस कर दिया। जब 11 फरवरी को यहां पे पाकिस्तान सुपर लीग का ऑक्शन चल रहा होगा, सारे प्लेयर्स ऑब्वियसली लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे होंगे हम कितने करोड़ में बिके, कौन सी फ्रेंचाइज ने हमें उठाया। यानी वर्ल्ड कप से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होके पाकिस्तान प्लेयर्स लाइव बैठ के सिर्फ पीएसएल का ऑक्शन देख रहे होंगे। एक तो हाइप भी बहुत ज्यादा है ना, पीएसएल का फाइनली ऑक्शन हो रहा है। जहां पे आपके प्लेयर्स डिस्ट्रैक्ट होंगे, वहां 11 फरवरी को साउथ अफ्रीका खेल रही होगी अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया खेल रही होगी अपना मैच आयरलैंड से, और रात को इंग्लैंड खेल रही होगी वेस्ट इंडीज से। आपका सुपर 8 में अगर आप इंशाल्लाह क्वालिफाई करते हैं तो आईसीसी की प्री सीडिंग के अकॉर्डिंग आपका इंग्लैंड के खिलाफ मैच होगा। यू नेवर नो, आपका सेमीफाइनल पड़ जाए कल को ऑस्ट्रेलिया के साथ। बजाय इसके कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स सिर्फ T20 वर्ल्ड कप पे अपना फोकस रखें, वो वर्ल्ड कप के दौरान, एंड अलाउ मी टू से दिस, इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले उनके दिमाग में एक क्या डिस्ट्रैक्शन चल रही होगी कि मैं 1 करोड़ का बिका, मैं 2 करोड़ का बिका, मैं 80 लाख का बिका, यार मुझे महंगी फ्रेंचाइज में जाना चाहिए था, यार मुझे थोड़े से और पैसे मिलने चाहिए थे, यार मुझे उस फ्रेंचाइज ने उठा लिया, मेरी तो उनसे बनती नहीं है, वगैरह वगैरह। टोटल डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड कप के दौरान। फिर आप और मैं प्लेयर्स को यहां पे ब्लेम कर लेंगे कि इनका ध्यान कहां पे होता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कितने अफसोस की बात है कि आप अपनी क्रिकेट का अपने हाथों से गला दबाते जा रहे हैं। 3-4 महीने
पीएसएल बिल्कुल सोई होती है, कोई खबर नहीं आती, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं आती। एक ही दिन में पाकिस्तान का स्क्वाड भी अनाउंस हो जाता है, उसी रात को पीएसएल का ऑक्शन भी अनाउंस हो जाता है। अगर होता है तो सब कुछ इकट्ठा होता है, अगर नहीं होता तो बिल्कुल नहीं होता। और मैं हैरान हूं, सारे पाकिस्तान में कल रात से लेके अभी तक इस बात को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है कि 11 फरवरी को पाकिस्तान सुपर लीग का ऑक्शन है। आपको वर्ल्ड कप चाहिए या पाकिस्तान सुपर लीग चाहिए? वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। पाकिस्तान सुपर लीग की कोई वैल्यू नहीं है वर्ल्ड कप के सामने। भाई, वर्ल्ड कप एक ख्वाब होता है, आप उसको इग्नोर करके एज ए क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को डिस्ट्रैक्ट करने जा रहे हो पीएसएल का ऑक्शन रख के। प्लेयर्स का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो तो जाहिर बात है, आपने जो उनको तैयारियां करके देनी है वो तो उसमें जाएंगे। प्लेयर्स का ध्यान तो डाइवर्ट होना ही होना है। प्लेयर्स ने तो नहीं आपको कहा था कि आप वर्ल्ड कप के दौरान रखें। आपने 2 टीमों की बिडिंग लेट की, प्लेयर्स ने तो नहीं कहा था आपको। फिर उसके बाद आपको याद आ गया अब तीसरी टीम को भी बेच देते हैं। कहां गया आपका वो विजन कि हम मुल्तान को फायदे में लाके अगले साल बेचेंगे? बड़ी जल्दी आप लोगों के विजन बदल जाते हैं। इसको विजन नहीं कहते मेरी जान, इसको मूड स्विंग्स कहते हैं। विजन कोई और ही चीज होती है। विजन ये होता है कि आप इस टाइम ये जो बातें मार्केट में फैली हुई है ना, बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट, बस कर दो यार। 3 मैच हारने वालों का कोई बाइकॉट नहीं होता। सीधे लफ्जों में बात करूं, 3 मैच हारने वालों की कोई औकात नहीं होती। 3 मैच आप हारे हुए हैं ना, आप इस पोजीशन में ही नहीं है कि आप बाइकॉट की तरफ आए। देखें, आपका पर्सपेक्टिव कुछ और है, मेरा नजरिया कुछ और है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हराए। जब आप जीतेंगे तब आप जो मर्जी करें, क्योंकि आखिरी पंच आपकी तरफ से लगा होगा। अभी मैं देख रहा हूं ना, पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स, पता नहीं ट्विटर पे मोनेटाइजेशन आ गई है, लोगों को इंप्रेशंस चाहिए, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, लेकिन हर समझदार बंदा अजीब अजीब से ट्वीट कर रहा है, नेक्स्ट 20 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच आउट इंडिया, खतरनाक खबर आने वाली है। कम ऑन यार, कोई बंदे दे पुत्र बनो यार। अभिषेक शर्मा दी बैटिंग देखो यार, खौफ आ रहा है मुझे 2 दिन से उसके छक्के देख के। उसके खिलाफ हमारा प्लान क्या है? यानी एक तरफ तो लोग बाइकआउट की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुकाबला है। ठीक है, आई नो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। मैं सारा दिन क्रिकेट को जीता हूं, क्रिकेट की इंडस्ट्री में काम करता हूं। मुझे कोई आके यहां पे ये ना बताए कि ब्रॉडकास्टिंग कोई चीज होती है, टीवी राइट्स कोई चीज होते हैं। वो सारी चीजें मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूं कि आप जो एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नुकसान पहुंचाना चाहता है ब्रॉडकास्टिंग को, जो उन्होंने बांग्लादेश के साथ किया, वो सारी बातें मुझे पता है। आई वॉन्ट माई कंट्री टू बीट इंडिया इन कोलंबो, सीधी सी बात है। मैं चाहता हूं कि मेरा मुल्क इंडिया को हराए। और इस टाइम आप उनकी टीम को देखें, समझ नहीं आ रही कि किसके खिलाफ कोई क्या ही प्लान कर सकता है। अभिषेक शर्मा की बैटिंग आप सब देख रहे हो कि वो किस लेवल पे जाके बैटिंग कर रहा है। बजाय इसके कि आप अपनी टीम को मोटिवेट करें, और अगेन आप सिर्फ मोटिवेशन से इंडिया को हरा सकते हैं, आप स्किल से इंडिया को नहीं हरा सकते। आपके और इंडिया के स्किल में जमीन आसमान का फर्क है। वो बहुत सेटल टीम है, और हमें तो अभी यही नहीं पता कि हमारा तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, नहीं पता हमें। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपके लिए एक बड़ा मजे का कंपैरिजन मैंने निकाल के रखा हुआ है। जब से सलमान अली आगा ने डम्बूला में वो इनिंग्स खेली है 12 बॉलों पे 45, लोगों का एक ओपिनियन है कि एक तुक्का लग गया सलमान अली आगा का, उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। अब क्योंकि बाबर आजम वापस आ गए हैं टीम में, तो आगा दोबारा चौथे पे चला जाएगा और बाबर 1 डाउन आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सलमान अली आगा को ही 1 डाउन बैटिंग करनी चाहिए और बाबर आजम की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। मिसाल के तौर पे आपके सामने ये सलमान अली आगा के T20 इंटरनेशनल्स में नंबर्स हैं।
बैटिंग पोजीशन वाइज। आगा ने तीसरे नंबर पे यानी कि 1 डाउन 6 इनिंग्स खेली हैं और 6 इनिंग्स में उसका 165 का स्ट्राइक रेट है। ये बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है, बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट है। उसके बाद चौथे नंबर पे आगा की परफॉर्मेंस बिल्कुल फारग हो जाती है, 108 का स्ट्राइक रेट। पांचवें नंबर पे 102 का स्ट्राइक रेट। छठे नंबर पे 116 का स्ट्राइक रेट। यानी सलमान अली आगा अगर कहीं पे बेस्ट बैठता है पाकिस्तान टीम में तो वो 1 डाउन की पोजीशन है। ऑन द अदर साइड अब आपके सामने ये बाबर आजम के नंबर्स हैं T20 इंटरनेशनल्स में बैटिंग पोजीशन वाइज। बाबर को 1 डाउन जब आप देखते हैं तीसरे नंबर पे तो बाबर आजम का 125 का स्ट्राइक रेट है। एक साइड पे सलमान अली आगा का 165 का स्ट्राइक रेट है 1 डाउन, दूसरी साइड पे बाबर आजम का 125 का स्ट्राइक रेट है। अच्छा, अब जबरदस्ती क्योंकि बाबर को एडजस्ट करना है पाकिस्तान टीम में तो ठीक है, बाबर को चौथे पे डाल दो। चौथे पे बाबर का 113 का स्ट्राइक रेट है और फिर उसके बाद पांचवें पे 100 का स्ट्राइक रेट है। तीसरे से नीचे यानी कि 1 डाउन से नीचे तो बाबर आजम T20 में बनता ही नहीं है। तो हम क्या नतीजा अखज कर सकते हैं, इससे क्या नतीजा निकाल सकते हैं? दोबारा आगा के नंबर्स देख लें, 165 का स्ट्राइक रेट है 1 डाउन। अब इन बातों को साइड पे रखते हैं। वो कभी कभी होता है ना, आपने बचपन में कोई मूवी देखी होती है, आप छोटे होते हैं, आपने उस मूवी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा होता है, लेकिन फिर आप उस मूवी को कोई 15, 16 या 20 साल के बाद अपनी जवानी में देखते हैं। आपको वो मूवी तो याद होती है, उसके सीन्स भी याद होते हैं, लेकिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। आप डिफरेंट नजरिए से, एक नए माइंडसेट से उस मूवी को देखना शुरू करते हैं। यही चीज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे भी अप्लाई करता हूं। कल माइक हेसन, सलमान अली आगा और आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी जल्दी जल्दी में मैंने देखी थी, ऑब्वियसली क्योंकि हमने वीडियो भी करनी थी। आज ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बड़ी तसल्ली से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा सुनी। सलमान अली आगा ने बाबर आजम को बैक किया, ऑब्वियसली जब उनसे पूछा गया कि 1 डाउन कौन बैटिंग करेगा। कल मैंने बात की थी, आगा जी वो फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात ले आए बीच में, जो कि उनको क्लियर होना चाहिए कि मैं करूंगा क्योंकि पाकिस्तान टीम का फायदा उसमें। लेकिन अगेन हमारे यहाँ पे कप्तान शायद या तो ब्रेव नहीं है या तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आई डोंट नो, बट करना चाहिए कप्तानों को फ्रंट से लीड। एनीवेज, माइक हेसन से जब बाबर आजम के बारे में सवाल हुआ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देखना, माइक हेसन ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। माइक हेसन ने कहा कि हम बाबर आजम को पाकिस्तान टीम में एज एन ओपनर नहीं देख रहे। ये कल माइक हेसन ने कहा है। In terms of Babar Azam, I mean, we see a very different role for Babar than you've seen in the BBL. We don't see him opening the batting. और ये बात मैंने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो ऑब्वियसली उस टाइम मेरे दिमाग में स्क्वाड था, तो ये बात मैं बिल्कुल पिक नहीं कर पाया। लेकिन माइक हेसन कहता है कि हम बाबर को पाकिस्तान टीम में एज एन ओपनर नहीं देख रहे, उसको हम नीचे कहीं पे देख रहे हैं। तो नीचे कहां पे? फिर माइक हेसन के एग्जैक्ट ये वर्ड्स हैं कि अगर हम एक लो टोटल चेज कर रहे हैं तो बाबर कैन ऐड हिज वैल्यू। मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये सुन के कि छोटे टोटल्स को हम बाबर आजम के साथ एसोसिएट करते हैं। काश बाबर आजम आप इतने बड़े प्लेयर बन गए होते कि अगर पाकिस्तान 200 भी चेज कर रही है ना तो हमारा दिल गवाही देता कि बाबर आजम खेल रहे हैं ना, कर लेगा। चाहते हम सारे अंदर से यही हैं, बस काफी ज्यादा बाबर के ऐसे फैंस हैं ना जो आके कह देते हैं कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर हम सब चाहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा बल्लेबाज सब कुछ करे, क्योंकि जो किंग होते हैं ना वो करते हैं। विराट कोहली है ना, वो कितने साल अपने कंट्री को अकेला अपने कंधों पे उठा के आगे लेके गया। लो टोटल्स बाबर आजम के साथ अगर कोच एसोसिएट कर रहा है तो हालात बड़े खराब हैं, ये हालात ठीक नहीं है। अभी पाकिस्तान का स्क्वाड जब कल अनाउंस हुआ तो स्टार स्पोर्ट्स ने एक क्लिप लगाया हुआ था जिसमें इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहे थे बाबर की, स्ट्राइक रेट की, छक्के नहीं मार सकता, ये वो।
बड़ी तकलीफ होती है ये सुन के, और दिल से मेरी ये दुआ निकल रही है कि T20 वर्ल्ड कप में अगर उसको कहीं पे मौका मिले, वो अपने पैरों पे खड़ा होके सारी दुनिया को एक दफा चुप करवा दे। मेरी दिल से ये दुआ है, क्योंकि बीइंग ए पाकिस्तानी, बाबर आजम हमारी इस जनरेशन का सबसे अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन डिलीवर करना पड़ेगा बड़ी स्टेज में। प्लेइंग 11 में जगह बनती नहीं है, सिडनी सिक्सर्स ने वापस भेज दिया, स्टीव स्मिथ सिंगल नहीं देता, कोच कह रहा है कि लो टोटल बाबर के साथ हम एसोसिएट कर पाते हैं, जब लो टोटल होता है तो बाबर कैन ऐड हिज वैल्यू। क्या हो रहा है यार ये, मतलब दिस इज नॉट व्हाट वी वांट टू सी फ्रॉम बाबर आजम। हम शायद ये कभी भी नहीं देखना चाहते थे। अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। ये जो आपको मैंने वन डाउन सारा सीन बताया है, इसमें मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। मैं पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में टॉप पे देखना चाहता हूं, पाकिस्तान को जीतते हुए देखना चाहता हूं। आप भी यही देखना चाहते हैं। हमारी टीम के लिए बेहतर है कि आपके पास, चलो आसान लफ्जों में बात करते हैं, आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक 128, 129, 130 स्ट्राइक रेट वन डाउन पे आपके पास अवेलेबल है। दूसरी ऑप्शन आपके पास 165 की अवेलेबल है। किसके साथ जाएंगे आप? फॉरगेट अबाउट इट, आगा है या बाबर है, आप ऑब्वियसली 165 के साथ जाएंगे यार। और ऐसा नहीं है कि आगा अगर वन डाउन आएगा तो वो हर मैच में डिस्ट्रक्टिव नॉक खेलेगा, नहीं, हर मैच में नहीं लगेगी नॉक, लेकिन शायद दूसरे में लग जाएगी, शायद तीसरे में लग जाएगी। तो आपको बस पोजीशंस लॉक करनी है। एंड अगेन, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में सही मायनों में पता लगेगा कि आगा किस लेवल का कप्तान है। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में ऑब्वियसली आपके ओपनर तो फरहान और साइम है, अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में बाबर तीसरे पे आ गया और आगा चौथे पे आ गया, तो यार ये जो नंबर्स हैं, ये जो स्टैट्स हैं, जो साबित करते हैं कि पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है कि आगा वन डाउन बैटिंग करे, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। फिर तो आप अभी भी एडजस्ट कर रहे हैं बस, और T20 वर्ल्ड कप से पहले आप एडजस्ट कर रहे हैं यार। और मतलब यही T20 वर्ल्ड कप नहीं, हर टूर्नामेंट में हम जबरदस्ती प्लेयर्स को फिट इन कर रहे होते हैं, और प्लेयर हम बनाते ही नहीं है। मैंने कितनी आपको एग्जांपल्स दी, हसन नवाज की एग्जांपल दे दी, सुफियान मुकीम की एग्जांपल दे दी। क्रिकेट बोर्ड भी ज्यादतियां करता है, और आप भी, आई एम सॉरी टू से, आप भी एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। मतलब आप लोग क्या सेलिब्रेट नहीं कर रहे उस्मान तारिक का स्क्वाड में आना? उस्मान तारिक भी अपना ही बच्चा है यार, पाकिस्तानी है, लेकिन कोई लड़का पहले डिजर्व करता था। इस तरह तो मतलब कल एक नया स्पिनर आ जाए, वो 3-4 आउट कर दे, आप तो अबरार और उस्मान तारिक को भी बाहर निकाल देंगे। मतलब हम तो ऐसे कोई स्पिनर बना ही नहीं पाएंगे। स्पिनर क्या, हम ऐसे कभी कोई क्रिकेटर बना ही नहीं पाएंगे अगर हमने बस जल्दी जल्दी में चेंजेस करने हैं। यहां पे चढ़ते सूरज को सलाम होता है, और अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट बोर्ड भी यहां पे ना वैसे ही काम कर रहा है जैसे फैंस काम करते हैं। कोई फर्क ही नहीं है क्रिकेट बोर्ड और फैंस की अप्रोच में। जो चीज फैंस देखना चाहते हैं क्रिकेट बोर्ड वो कर देता है। फिर बात करते हैं ये विजन की, ये विजन थोड़ी होता है, ये विजन नहीं होता। तो भाई साहब, इंडिया के मैचेस मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान टीम वाले देख रहे हों, क्योंकि देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मैच है उनके साथ बहुत बड़ा, आपके राइवल्स हैं वो मैच अगर आप जीते तो आपका T20 वर्ल्ड कप का बड़ा जबरदस्त मोमेंटम बन जाना है। आई होप कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स ये 2 मैच देख चुके हों, और बाकी उनके मेरा ख्याल है 3 मैच रहते हैं, वो मैच भी देखो, जरा इकट्ठे बैठ के देखो, कुछ प्लान करो उसके अगेंस्ट के इस जिन भूत को हमने आउट कैसे करना है। एक्सेप्शनल टैलेंट, मतलब अभिषेक शर्मा जिस लेवल की बैटिंग करता है या कर रहा है अभी, बस पाकिस्तान के अगेंस्ट ना चले। बाकी वो दुनिया की जिस मर्जी टीम को जितना मर्जी मारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब क्लिप्स उसके सामने आ रहे हैं, उसकी बैटिंग सामने आ रही है, जो उसने वो निकल के छक्का लगाया है, कितने सालों में मैंने ऐसा कोई छक्का नहीं देखा। मतलब जो वो आवाज थी ना बल्ले के साथ कनेक्ट होने की, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। जो मजा करवाती है ना आपको आवाज, वो आवाज थी।
तो यार उसको कैसे आउट करना है ये डिस्कस करो। वो नीचे ईशान किशन को ले आए हैं, वो शुभमन गिल को ड्रॉप करके, एंड ही वांट्स टू प्रूव समथिंग कि मुझे 200 करके तुम लोगों ने व्हाइट बॉल से बाहर कर दिया था। ईशान किशन ने 200 किया हुआ है वनडे में, उसको व्हाइट बॉल से बाहर कर दिया 200 करने के बाद। यहां तो मेरा ख्याल है कोई 200 कर दे तो उन्होंने कप्तान बना देगी पाकिस्तान अवाम कि इसने 200 कर दिए। तो 200 करने वाले को भी अगर बाहर उन्होंने किया हुआ था तो भाई साहब ही वुड बी वेरी हंग्री, एंड ही इज वेरी हंग्री कि मुझे साबित करना है आके कुछ। और दुनिया में सबसे खतरनाक क्रिकेटर वो होता है जो कुछ साबित करना चाहता है, और वो साबित करना चाहता है। उसको कैसे आउट करना है? उनकी टीम में बैलेंस कितना आ गया शुभमन को निकालने के बाद, लेकिन हमारी टीम में एक ही प्लेइंग 11 में यहां फखर जमान भी ये डालेंगे और शायद बाबर को भी डालेंगे। टोटल आउट ऑफ फॉर्म बॉयज हैं यार ये दोनों। हम एडजस्ट करने के चक्कर में वर्ल्ड कप जीतने के ख्वाब देख रहे हैं और दूसरी टीमें अपने नंबर्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। जो फिनिशर है वो फिनिशर है। मिसाल के तौर पे एक सिनेरियो बना लो कि पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, इंडिया को 9 बॉलों पे 30 चाहिए जीतने के लिए। 9 बॉलों पे 30 मुश्किल है। रिंकू सिंह खेल रहा है, वो कर देगा। क्यों कर देगा वो? क्योंकि आखिरी 2 ओवर्स में उसका 287 का स्ट्राइक रेट है। और क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि मेरा रोल ये है। जब वो फेल भी हो रहा था तो उसको इंडिया वहीं पे बैटिंग करवा रहा था। अब यही इंडिया जब अपने घर में 200 चेज कर जाती है 13-14 ओवरों में, 150 कर देते हैं 10 ओवरों में, तो आप लोग यहां पे बैठ के क्या कहते हैं? और यार ये घर के शेर हैं। इंडिया में विकेट बहुत सीधी होती है, रोड पिच होता है, फट्टा विकेट। आप भी कर लो। आप तो यहां पे इंतजार करते हो कि हमारा कोई प्लेयर फेल हो, हम उसको बाहर निकाल के जो प्लेयर्स फेल हो चुके हैं उनको वापस लाएं। जबकि दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया में जो प्लेयर्स फेल होते हैं उनको बैक किया जाता है फॉर द राइट मोमेंट। यहां पे कोई बच्चा एक गलती करे, उसको इतनी बड़ी सजा दी जाती है कि वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी नहीं खेल सकता। लेकिन खेलेगा कौन? जिसने 3-3 4-4 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। और बात करते हैं आप लोग विजन की। ये विजन नहीं होता, बस ये धक्के से आपकी टीम चल रही है, आप लोगों के मूड स्विंग्स के ऊपर आपकी टीम चल रही है। प्रोसेस कोई नहीं है। और जिन टीमों का प्रोसेस नहीं होता वो टूर्नामेंट नहीं जीतती। वो एक आधा मैच जीत जाती हैं, अच्छी क्रिकेट भी खेल लेती हैं 2-3 दिनों के लिए विद द मोमेंटम, लेकिन प्रोसेस में आप जब तक अपनी टीम को नहीं डालेंगे, मेरिट का जब तक यहां पे कत्लेआम होता रहेगा, आप टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते। मेरिट पे हूं तो आपकी टीम में भी ना फखर बनता है ना बाबर बनता है। मेरे से बड़ा यहां पे फखर जमान का वकील कौन था, कितना मैंने उसको बैक किया। लेकिन जब समझ आ गई कि ये चीज काम नहीं कर रही, तो मेरी कोई जिद नहीं है कि मैंने बस उसको जबरदस्ती खिलाने की बात करनी है। वो मेरी टीम के लिए बेहतर नहीं है। और मेरी टीम के लिए अगर कोई बेहतर है, चाहे वो जितना मर्जी जूनियर है, वो वर्ल्ड कप में जाएगा। और अगर कोई मेरी टीम के लिए बेहतर नहीं है तो वो जितना मर्जी सीनियर हो वो टीम से बाहर होगा। ये होता है मेरिट। लेकिन ये करेगा कौन? ये करेगा कौन? जहां आपको वर्ल्ड कप की तैयारी करनी चाहिए वहां पीएसएल के ऑक्शन अनाउंस हो रहे हैं। देखता हूं ना मैं 11 तारीख को पाकिस्तान के लड़के, जाहिर बात है ऑक्शन ही देख रहे होंगे यार। यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप ब्लेम करें? आप करवा देते ऑक्शन यार, ओखे सोखे होके 3 को करा देते, 4 को करवा देते, 5 को करवा देते। वो बाय द वे अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं कि मुल्तान सुल्तान की बिडिंग कब है भाई साहब। वो भी पता नहीं कब होनी है, हो जानी चाहिए फर्स्ट को या सेकंड को। फिर जाहिर बात है आपको जिसने मुल्तान खरीदनी है उसको भी तो देने पड़ेंगे ना 10-15 दिन। 10 दिन उसको दे रहे हैं कि भाई साहब आप अपनी एक मैनेजमेंट की टीम बना लें, फिर हम बड़ा वाला ऑक्शन करवाते हैं। इन लोगों की नालायकी है। ये कोई पूछे सलमान नसीर साहब से, पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट से, ये बहुत बड़ा फेलियर है कि वर्ल्ड कप के दौरान आप पीएसएल का ऑक्शन रख रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता। मेरा पॉइंट ये है
कि वर्ल्ड कप के दौरान पीएसएल के ऑक्शन का कोई काम नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आया है, अगर आप मेरे से एग्री करते हैं, तो मैं अपने इंस्टा की स्टोरी पे एक पोल पूछ रहा हूं आज आपसे दोबारा, क्योंकि पोल में ना बड़ा क्लियर हो जाता है कि लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं या लोग डिफरेंट सोचते हैं। जैसे कल हमने एक पोल किया कि वसीम जूनियर को जाना चाहिए या नसीम शाह को, वसीम जूनियर वो पोल जीता है। तो पब्लिक ओपिनियन पोल में बड़ी क्लियर हो जाती है। तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, आपके सामने मेरा इंस्टा अकाउंट मौजूद है, अपना वोट दो कि क्या वर्ल्ड कप के दौरान पीएसएल का ऑक्शन होना चाहिए, वहां जाके वोट दो। एक नई वीडियो में कल आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।